केमिस्ट्री चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वीडियो का टॉपिक है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन किस तरह होती है और साथ ही जानेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल्स को नेमिंग किस तरह से दी जाती है और डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, which one contains a free valency, and derive alkyl radicals from the following alkanes। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्केन और अल्काइल रेडिकल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। By definition, alkanes are the saturated hydrocarbons containing only single covalent bonds between the carbon atoms। यानी अल्केन्स ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें मौजूद तमाम जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद होता है लेकिन तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। यही वजह है कि अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। स्क्रीन पर आप अल्केन की एग्जांपल को देख सकते हैं। हमारे पास ये 3 कार्बन की चेन है और इसके अराउंड हाइड्रोजन एटम्स अटैच है और इन तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आप देख सकते हैं। यही वजह है कि हमारे पास अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। चलिए जानते हैं कि अल्काइल रेडिकल को किस तरह डिफाइन किया जाता है। बाय डेफिनेशन, अल्काइल रेडिकल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एनी अल्केन। यानी जब कभी किसी अल्केन में से वन हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास अल्केन की एग्जांपल मौजूद है। अब जैसे ही इस अल्केन में से हम वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि हमने डेफिनेशन में अभी डिस्कस किया था कि अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन तभी होती है कि जब अल्केन में से वन हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। यानी अल्केन और अल्काइल रेडिकल में कार्बन का नंबर तो सेम रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्केन में हमारे पास 3 कार्बन जबकि अल्काइल रेडिकल में भी 3 कार्बन मौजूद हैं। लेकिन अल्केन और अल्काइल रेडिकल में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन का होता है। अल्काइल रेडिकल में हमारे पास 1 हाइड्रोजन लेस होता है एज कंपेयर टू अल्केन, क्योंकि जैसे ही हमने अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया था तो इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन हुई। इस तरह से 1 हाइड्रोजन के रिमूवल पर हमारे पास अल्केन से अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। चलिए एक और सिंपलेस्ट एग्जांपल के जरिए मेथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं। स्क्रीन पर मौजूद मेथेन जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे ही किसी अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर मेथेन हमारे पास सिंपलेस्ट अल्केन है जहाँ पर 1 कार्बन है और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। जैसे ही मेथेन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में मेथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। मेथाइल रेडिकल जो कि एक अल्काइल रेडिकल है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन तभी हुई कि जब हमारे पास अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया गया। याद रखें कि अल्काइल रेडिकल में हमेशा 1 हाइड्रोजन कम होगा उस अल्केन से जिससे इसकी फॉर्मेशन हुई है। अल्काइल रेडिकल को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे अल्काइल ग्रुप भी कहा जाता है। अल्केन को जनरली जिस फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है CnH2n+2, जबकि अल्काइल रेडिकल के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n+1। अल्केन और अल्काइल रेडिकल के फार्मूले में हमारे पास स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। याद रखें कि अल्केन और अल्काइल रेडिकल के फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ हमारे पास अल्केन के फार्मूला में हमारे पास 2n+2
जबकि अल्काइल रेडिकल के फॉर्मूला में हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर 2n+1 है, यानी अल्काइल रेडिकल के फॉर्मूला में 1 हाइड्रोजन लेस है एज कंपेयर टू अल्केन, और यही हमारे पास डिफरेंस है अल्केन और अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन में भी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन तभी होती है जब अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, और यही डिफरेंस हमें अल्केन और अल्काइल रेडिकल के फॉर्मूला में भी नजर आ रहा है कि अल्काइल रेडिकल के फॉर्मूला में हमारे पास 1 हाइड्रोजन लेस है एज कंपेयर टू अल्केन। नेक्स्ट है हमारे पास अल्केन और अल्काइल रेडिकल को हम किस तरह से नेमिंग देंगे। सो सिंपलेस्ट वे जिसके जरिए हम अल्केन और अल्काइल रेडिकल को इजीली नेम दे सकते हैं वो ये कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अल्केन में हमारे पास ALK अल्क जो है ये हमारे पास स्टेम्प कहलाता है। सो ये स्टेम्प कहलाता है। याद रखें कि स्टेम्प जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अब अल्केन और अल्काइल दोनों में आप देख सकते हैं ALK अल्क मौजूद है, यानी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे। अब डिफरेंस क्या है अल्केन और अल्काइल में, वो ये है कि हमारे पास जो सफिक्स है यहाँ पर अल्केन में ANE है, जबकि अल्काइल में हमारे पास YL सफिक्स है, यानी अल्केन में मौजूद ANE सफिक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है YL से, तो इसके रिजल्ट में अल्केन से अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, चलें कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेथेन, जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जैसे ही हम मेथेन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इसके रिजल्ट में हम जानते हैं कि मेथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। मेथेन को नेमिंग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है और हम जानते हैं कि 1 कार्बन के लिए हम मेथ को यूज करते हैं, और हम जानते हैं कि अल्केन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के दरमियान हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ANEN, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। अब यहाँ पर मेथेन से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। हमने कहा कि अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन तभी होती है जब 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है अल्केन से। सो अब हमारे पास मेथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो अल्क है यानी कि स्टेम्प है वो चेंज नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेथेन और मेथाइल दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो सेम है। सो यहाँ पर 1 कार्बन जो हो जिसे मेथ से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिमिलर होंगे, जबकि सफिक्स हमारे पास अल्केन में मौजूद एन जो है आप देख सकते हैं वो YL से रिप्लेस कर दी गई, और इसके रिजल्ट में हमारे पास मेथेन से मेथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अल्केन और अल्काइल रेडिकल क्या होता है, और साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ पर फ्री वैलेंसी जो है क्या अल्केन में या अल्काइल रेडिकल में होती है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो अल्केन होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ मौजूद होते हैं और तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्केन्स होते हैं। जबकि अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन तभी होती है कि जब हम अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेथेन ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्केन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन मौजूद है और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम जो हैं अटैच हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। सो जैसे ही हमारे पास मेथेन में से 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, सो इसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन हुई, जो कि एग्जांपल है हमारे पास अल्काइल रेडिकल की। अब सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो ये है कि विच वन कंटेन अ फ्री वैलेंसी, यानी हमारे पास अल्केन या अल्काइल रेडिकल में से किसके पास फ्री वैलेंसी मौजूद होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्केन में हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, और कार्बन ने तमाम जो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी यहाँ पर कोई भी फ्री वैलेंसी मौजूद नहीं है। जबकि अल्काइल रेडिकल के केस यहाँ पर सेंट्रल आइटम कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पर जो है हमारे पास फ्री वैलेंसी मौजूद होती,
क्योंकि जैसे ही हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके रिजल्ट में हाइड्रोजन जो होता है यहाँ से निकल जाता है और कार्बन के पास जो है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाकी बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्काइल रेडिकल है इसके पास फ्री वैलेंसी मौजूद होती है। चलिए डिस्कस करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये, डिराइव द अल्काइल रेडिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग अल्केन्स। यानी कि हमारे पास जो फॉलोइंग अल्केन्स हैं इनमें से हमने अल्काइल रेडिकल को डिराइव करना है। अल्केन्स है हमारे पास एथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये तीनों हमारे पास अल्केन्स हैं और इनमें से अब हम अल्काइल रेडिकल को इजीली डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम एथेन से एथाइल रेडिकल को डिराइव करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही हमारे पास किसी भी अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर वर्ड एथेन में एथ, ETH, एथ रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास 2 कार्बन एटम्स को, जैसे कि हम जानते हैं कि मेथ 1 कार्बन को, एथ 2 कार्बन को, प्रोप 3 कार्बन को, ब्यूट 4 कार्बन को, पेंट 5 कार्बन को एंड सो ऑन। इस तरह से कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पर एथ 2 कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ANEN रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास तमाम जो कार्बन एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि 2 कार्बन एटम्स एथेन में मौजूद हैं, इनके दरमियान हमारे पास क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सो यहाँ पर हमारे पास एथेन में 2 कार्बन है और इनके साथ हमारे पास कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे फर्स्ट कार्बन के साथ। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, हमारे पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होंगे। सो इन टोटल हमारे पास ये 4 बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन। इसी तरह ये सेकंड जो कार्बन है इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। याद रखिए कि कार्बन जो होता है अल्केन में 4 बॉन्ड बनाता है टोटल, और यहाँ पर हमारे पास जो है अपने नंबर ऑफ बॉन्ड को काउंट करना है। ऑलरेडी दोनों कार्बन ने 1-1 बॉन्ड बनाया हुआ है, यही वजह है कि दोनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन को हमने अटैच कर दिया है। सो हमारे पास यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एथेन को, जो कि एक अल्केन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जैसे ही हमारे पास अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो होता है अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ से हम 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, 1 हाइड्रोजन को रिमूव करने पर हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गई, हमारे पास अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। सो यहाँ पर हमारे पास एथेन से हमने एथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेन से हमने ब्यूटाइल की फॉर्मेशन करनी है। वर्ड BUT, ब्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने कार्बन को, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ये 4 कार्बन एटम्स को। एंड वर्ड एन रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, सो सबसे पहले ब्यूटेन के लिए हमारे पास 4 कार्बन आ जाएंगे, हाइड्रोजन अटैच करेंगे। फर्स्ट कार्बन ने ऑलरेडी 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सेकेंड कार्बन ने आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। थर्ड ने भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। और फोर्थ ने हमारे पास 1 बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ताकि तमाम कार्बन एटम्स की टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई, 4 कार्बन एटम्स की चेन है और तमाम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। सो हमारे पास जैसे ही हम ब्यूटेन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हम जानते हैं कि इसके रिजल्ट में हमारे पास ब्यूटाइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सो अगेन हमारे पास 4 कार्बन एटम्स की चेन है, कार्बन के नंबर चेंज नहीं होंगे, याद रखें सिर्फ हाइड्रोजन जो होगा 1 लेस होगा अल्काइल की फॉर्म में। सो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, सेकंड 2 हाइड्रोजन है, थर्ड भी 2 हाइड्रोजन है एंड फोर्थ 1 में हमारे पास अब 3 हाइड्रोजन की बजाय हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पर फ्री वैलेंसी भी मौजूद होगी। तो आपने देखा है कि किस तरह से ब्यूटेन से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करने पर इजीली हमने ब्यूटाइल की फॉर्मेशन कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेन।
अब वर्ड यहाँ पर प्रोप रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कितने 3 कार्बन की चेन है और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की चेन आ जाएगी हमारे पास। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकेंड के साथ 2 हाइड्रोजन एंड थर्ड वन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास प्रोपेन आ गया। अब हमने क्या करना है, 1 हाइड्रोजन को रिमूव करना है यहाँ से, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोपाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगेन कार्बन का नंबर सेम रहेगा बोथ केसेस में, हाइड्रोजन 1 लेस हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास CH2 और यहाँ पर हमारे पास CH3 की बजाय हम CH2 लगा देंगे तो हमारे पास प्रोपेन से प्रोपाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपने देखा कि इन एग्जांपल्स में किस तरह से इजीली जैसे ही हमने अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इसके रिजल्ट में अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।